संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ नाम शब्द पे ध्यान दीजिए कि ऐसे कौन से नाम हैं जो संज्ञा की श्रेणी में आते हैं या जो जिसे संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम, किसी प्राणी का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। परिभाषा इस प्रकार आएगी, किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब कुछ नामों को देखते हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम कैसे हुए, आस्था, दिव्या, पार्थ, अमर। आपके सारे फ्रेंड्स के नाम आ सकते हैं, ये व्यक्तियों के नाम हो गए। फिर प्राणी में पक्षी, पशु, बालक, मनुष्य। फिर है स्थान के नाम, इसमें गांव, शहर, दिल्ली, कानपुर, मैदान, आपका अपना शहर। ये काफ़ी वास्ट एरिया है स्थान के नाम को, क्योंकि देश और शहर, नगर के नाम, गांव के नाम तो आएंगे ही, साथ में अगर विद्यालय या स्कूल का कोई वाक्य है, मैदान है, चौक है, कोई फेमस गली है, इसका भी नाम अगर आया है वाक्य में तो मतलब किसी विशेष स्थान को बताया गया है। अगर ये चौक है तो वो भी स्थान में आता है, स्थान के नाम में आएगा। वो सिर्फ शहर, दिल्ली, नगर ऐसे नाम नहीं आकर बाज़ार, मैदान ऐसा कहा गया है, फिर तो वो भी स्थान को रिप्रेजेंट करेगा। फिर है वस्तु। वस्तु में काफ़ी वास्ट है ये भी, कार, साइकिल, पुस्तक, फल, पेन, किताब, ये सब आएगा। फिर है भाव, इन सब से थोड़ा अलग, जो कि दिखाई नहीं देता, इसे हम महसूस कर सकते हैं, जैसे वीरता, शत्रुता, मिठास, सच्चाई, और भी हैं, खुशी, हर्ष, ये सारी चीज़ें। तो संज्ञा के ये सारे नाम को संज्ञा कहेंगे। किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के प्रकार क्या होंगे? 3 प्रकार के हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण देखते हैं। गंगा, हिमालय, भारत, गीता और राम। यानी ये विशेष चीज़ को, विशेष व्यक्ति, वस्तु को रिप्रेजेंट कर रहा है। गंगा विशेष नदी है, हिमालय यानी पर्वत, और भारत देश है, ऐसा। फिर जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में मनुष्य, शहर, पेड़, पशु, छात्र। जातिवाचक संज्ञा का मतलब किसी जाति यानी गुजराती, मराठी ऐसा न होकर उस शब्द से होता है जो किसी प्रकार की जाति को रिप्रेजेंट करता है। यानी इस प्रकार के काफ़ी पाए जाते हैं, जैसे मनुष्य, शहर, ये कोई एक नहीं है। व्यक्तिवाचक में देखेंगे गंगा यानी विशेष नदी है, वो किसी खास नदी का नाम बताया गया है। जातिवाचक संज्ञा में भी नदी आएगा, लेकिन वो सारी, उसमें कोई भी नदियाँ आ सकती है। तो जातिवाचक संज्ञा में मनुष्य, शहर, पेड़, पशु, छात्र यानी जो बहुत हैं। फिर है भाववाचक संज्ञा, जो हम देख नहीं सकते, जो हम महसूस कर सकते हैं, हम अनुभव कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है मित्रता, मानवता, शत्रुता, प्रभुता और वीरता। इस प्रकार संज्ञा के भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा।